जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मणा वहां आई और प्रभु के पास बैठ गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे कोई सुंदर सी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी लक्ष्मणा, आज मैं तुम्हें तुलसी माता के जन्म की कथा सुनाता हूँ। भगवान ने बताया, पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था और वह राक्षस कुल में जन्मी थी। राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद वो बचपन से ही भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और पूरे मन से उनकी पूजा करती थी। वो अपने पति की सेवा और आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से करती थी। एक दिन देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जालंधर भी उस युद्ध में भाग लेने को तैयार हुआ। युद्ध पर जाते समय वृंदा ने कहा, स्वामी, जब तक आप युद्ध में हैं, मैं आपकी विजय के लिए निरंतर पूजा करूंगी और तब तक पूजा करती रहूंगी जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती। मैं ये व्रत लेती हूँ और इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जालंधर ने वृंदा को गले लगाया और युद्ध की ओर निकल पड़ा। इधर वृंदा व्रत पूर्वक पूजा में लीन हो गई। उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवता भी जालंधर को हरा नहीं सके। जब देवता हारने लगे तो घबरा गए और सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। आखिरकार सभी देवताओं इंद्रदेव के साथ भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। जालंधर बहुत बलवान हो गया है। उससे युद्ध में जीतना अब असंभव सा लग रहा है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, मैं उससे सीधे छल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी पत्नी की पूजा से जुड़ी है। ये सुनकर सभी देवताओं ने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि कोई अन्य उपाय है तो बताइए, पर कृपया हमारी सहायता अवश्य कीजिए। ये सब सुनने के बाद भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर लिया। वे वृंदा के महल पहुंचे। वृंदा ने जब अपने पति जैसा स्वरूप देखा तो वह पूजा से उठ खड़ी हुई और तुरंत उनके चरणों में झुक गई। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उसी पल युद्ध के मैदान में देवताओं ने जालंधर को मार गिराया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही देर में जालंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के महल में आ गिरा। ये देखकर वृंदा स्तंभ रह गई और सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा जिसने जालंधर का रूप धारण किया था। तब भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। वृंदा को सब समझ आ गया। वो बहुत क्रोधित हो गई और आहत होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के बन जाए। वृंदा के श्राप के प्रभाव से भगवान तुरंत ही पत्थर बन गए। ये समाचार सुनते ही स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया। सभी देवता चिंतित हो उठे और वृंदा से विनती करने लगे कि वह अपना श्राप वापस ले ले, नहीं तो सारा ब्रह्मांड संकट में पड़ जाएगा। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन उसका हृदय टूट चुका था। वो अपने पति जालंधर के कटे हुए सिर को लेकर सती हो गई। सती होने के बाद जहाँ उसकी राख गिरी, वहाँ एक दिव्य पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी का नाम दिया और कहा, मैं इस रूप में पत्थर शालिग्राम के रूप में इसी तुलसी के साथ पूजा जाऊंगा और जब तक मेरे भोग में तुलसी नहीं चढ़ेगी तब तक मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी की पूजा का महत्व बढ़ गया और हर शुभ कार्य में उसका स्थान सर्वोपरि हो गया। इसके साथ ही कार्तिक मास में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न हुआ। माना जाता है कि तुलसी में सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, स्वयं भगवान विष्णु और समस्त वेदों का वास होता है। माता तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के पाप मिट जाते हैं
और यदि कोई श्रद्धा से तुलसी की पूजा करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके श्राद्ध कर्म में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी के पत्तों से पूजन करने से व्रत, यज्ञ, जप और हवन का पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का स्थान अत्यंत पवित्र और उच्च माना गया है। इस अद्भुत ब्रह्मांड में सबसे पहले माता तुलसी की पूजा स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, इंद्रलोक में इंद्र और कैलाश पर भगवान शिव व माता पार्वती की महिमा है, वैसे ही पृथ्वी लोक में पवित्रता का कारण तुलसी जी हैं, क्योंकि वे स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी धन, अन्न या समृद्धि की कमी नहीं होती। इसलिए हर घर में तुलसी अवश्य लगानी चाहिए। ये कथा सुनने के बाद देवी लक्ष्मणा ने पूछा, प्रभु, हम पृथ्वी पर कुछ लोगों को तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हुए देखते हैं और कुछ लोग उसका अपमान करते हैं। कृपया बताइए कि रोज तुलसी को जल देने से क्या फल मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल स्नान करके सूर्योदय से पहले तुलसी में जल चढ़ाए तो उसे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जल अर्पण करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। तुमने जो जानना चाहा है वह बहुत पुण्यदायक है। तुलसी को जल अर्पण करने से जो दिव्य फल प्राप्त होता है वही मैं इस कथा के विस्तार से बताने जा रहा हूँ, इसलिए तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे मन से सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तभी देवी लक्ष्मणा कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से इस पावन कथा को सुनकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। कृपया आप मुझे ये कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी लक्ष्मणा को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। मगध देश नामक राज्य में एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में जैमिनी नाम की एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही गुणवान, धर्म पर चलने वाले और वेद पुराणों के विद्वान थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनका जीवन सदाचार से भरा हुआ था। उस नगर में उन्हें बहुत मान सम्मान प्राप्त था, लेकिन उनकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। नगर के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे अपशब्दों से बुलाते थे, क्योंकि उसके आचरण बहुत गलत थे। वो हमेशा अपने पति का अपमान करती, उन्हें ताने मारती और कभी भी उनके लिए भोजन तक नहीं बनाती थी। अगर कोई मेहमान घर आता तो वह उसे बुरा भला कहकर भगा देती। वो खुद हमेशा बुरे विचारों में डूबी रहती और अन्य गलत संगत वाली स्त्रियों के साथ इधर उधर घूमती रहती। उसका मन अपने पति में नहीं लगता था, बल्कि वह दूसरों के साथ संबंध बनाने में रुचि रखती थी। वो खुलेआम अपने पति का अपमान करती और दूसरों के सामने उन्हें नीचा दिखाती थी। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम से बात तक नहीं की। वो सदा सज धज कर नगर में इधर उधर घूमती रहती थी, कभी किसी गली में तो कभी पर्वतों और जंगलों के पास के रास्तों पर जाकर खड़ी हो जाती और वहां से गुजरने वाले सुंदर युवकों को देखती रहती। उस दिन भी वह हमेशा की तरह सजकर उसी रास्ते पर जा पहुंची जहां से सुंदर पुरुषों का आना जाना होता था। उसका मन काम और वासना की आग में जल रहा था। वो बेसब्री से किसी जवान और आकर्षक पुरुष के इंतजार में खड़ी थी। लेकिन समय बीतता गया, सूरज ढल गया और अंधेरा छाने लगा, फिर भी कोई पुरुष नहीं आया। निराश होकर वह इधर उधर भटकने लगी और दुख में विलाप करने लगी। वो जोर जोर से रोती हुई कहने लगी,
आज इस नगर के सभी सुंदर पुरुष कहाँ चले गए हैं? आज कोई भी इस रास्ते पर क्यों नहीं आया? अब मैं अपनी कामना कैसे शांत करूं? ये रात कैसे बीतेगी? इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसका विलाप इतना तेज था कि उसकी चीखें पास के पर्वतों और जंगल पर गूंजने लगी। उसी पहाड़ी इलाके में एक शेर रहता था। उस स्त्री के रोने की आवाज सुनकर शेर जाग गया और आवाज की दिशा में चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह शेर उस स्त्री के पास आ गया। शेर को अचानक अपने सामने देखकर वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और डर से कांपने लगी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, वो चीखते हुए बोली, अरे शेर, तू यहाँ क्यों आ गया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ अपने पति को ढूंढने आई हूँ और उन्हीं के लिए विलाप कर रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मुझे खाने से तुझे क्या लाभ मिलेगा? ये सुनकर शेर रुक गया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने गंभीर होते हुए कहा, अरे पापी स्त्री, तुम जैसी औरतें इस दुनिया के लिए अभिशाप हैं। तुम्हारे जैसे आचरण से पूरे संसार का वातावरण अशुद्ध हो जाता है। ऐसी दुराचारी स्त्रियों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज तुम्हें ईश्वर ने मेरे भोजन के लिए भेजा है, ताकि तुम्हें खाकर मैं इस संसार को कुछ हद तक पाप से मुक्त कर सकूं। शेर की बातें सुनकर वो स्त्री चकित रह गई और डरते हुए बोली, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें शेर का रूप क्यों धारण करना पड़ा। कृपया मुझे पूरी बात बताओ, फिर जो तुम्हें करना हो करो। शेर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपना पूर्व जन्म का हाल सुनाता हूँ कि किन कर्मों के कारण मुझे इस जीवन में शेर का रूप मिला है। शेर ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक सिंधु नाम की नदी थी। उस नदी के किनारे एक छोटी सी नगरी बसी थी। उसी नगरी में मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे गुरुकुल भेजा, जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उस दौरान मैंने अपने पूर्व जन्म में कई पापी लोगों के लिए यज्ञ किए और उनके घरों का भोजन भी किया। ये सब मैंने धन के लालच में किया। उन लोगों द्वारा दिए गए दान को हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे, भले ही वह दान ब्राह्मणों के योग्य नहीं होता था। समय बीतता गया और मेरी उम्र ढलने लगी। मैं वृद्ध हो गया, लेकिन धन लेने की मेरी आदत नहीं छूटी। मैं कुछ अन्य चालाक और कपटी ब्राह्मणों के साथ मिलकर नदी किनारे यज्ञ करता, गलत मंत्रों का उच्चारण करता और बिना किसी नियम कायदे के पूजा पाठ करता। इसके बाद हम खूब सारा दान इकट्ठा कर लेते। एक दिन यज्ञ के बाद अचानक एक जहरीले सांप ने मुझे डस लिया। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मेरी मृत्यु हो गई। मेरे प्राण निकलते ही यमराज के दूत वहां आए और मुझे यमलोक ले गए। जब मुझे यमराज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण का पूरा हिसाब लाओ। चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने कई बड़े पाप किए हैं। इसने झूठ बोलकर लोगों से दान लिया है। तब यमराज ने आदेश दिया कि मुझे उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाए। कई वर्षों तक मैंने इस कठोर सजा को सहा। इसके बाद यमराज ने मुझे पृथ्वी पर भेजा और कहा, अब तुम वहां जाकर पापी और दुराचारी स्त्रियों को खाओ। तभी से मुझे शेर का शरीर मिला और मैं इस जंगल में रहने लगा। इतनी कथा सुनाने के बाद शेर बोला, मैं केवल उन्हीं स्त्रियों का भक्षण करता हूँ जो पाप में लिप्त है, ताकि मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। अपने पति को छोड़कर तुम इस जंगल में अन्य पुरुषों की राह देखती रहती हो। तुमने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया और भोग विलास में डूबी रहती हो। फिर उसी जगह यमराज के दूत प्रकट हुए और उस स्त्री को अपने साथ यमलोक ले गए। वहां उसे यमराज के सामने लाकर खड़ा किया।
चित्रगुप्त ने उसका पूरा लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहा, प्रभु, इस स्त्री ने बहुत बड़े पाप किए हैं। इसने पराये पुरुषों से नाजायज संबंध बनाए और कभी भी अपने पति के धर्म का पालन नहीं किया। ये हमेशा भोग विलास में डूबी रहती थी। ये सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और दूतों से बोले, इस पापिनी को लेकर जाओ और इसे अग्निकुंड में डाल दो। अपने पापों के कारण इसे चर्म रोग हो गया और वह भयंकर पीड़ा झेलने लगी। उसका शरीर जलने लगा और उसे हर पल यातना का अनुभव होने लगा। एक दिन जब वह बेहद तकलीफ में थी, उसके द्वार पर एक सन्यासी भिक्षा मांगते हुए आया। उस सन्यासी से उस स्त्री की पीड़ा देखी नहीं गई। उसने दया करके उसे कुछ उपाय बताए। वह बोला, हे स्त्री, तुम्हारी पीड़ा का अंत तभी होगा जब तुम अपने आंगन में लगे हुए इस पवित्र तुलसी के पौधे की सेवा करोगी। तुम हर दिन तुलसी में जल चढ़ाओ, बस रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार को भगवान विष्णु का दिन होता है और उस दिन तुलसी माता खुद व्रत में रहती है। अगर उस दिन तुम तुलसी में जल चढ़ाओगी तो उसका व्रत टूट जाएगा, इसलिए उस दिन जल नहीं देना चाहिए। फिर उसने कहा, तुम तुलसी माता का 11 या 21 बार जाप करो। ऐसा करने से तुलसी माता तुमसे प्रसन्न होंगी, तुम्हारे पाप क्षमा करेंगी और तुम्हें इस पीड़ा से राहत मिलेगी। उस स्त्री ने सन्यासी की बात मान ली और रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी दूर हो गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद उसने भक्ति का मार्ग अपनाया और शांति से जीवन जीने लगी। उसे अपने पूर्व के पापों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण देवी लक्ष्मणा से कहते हैं, हे देवी, इसी तरह से जो भी व्यक्ति तुलसी के पौधे को हर दिन रविवार को छोड़कर जल चढ़ाता है, वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा में तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र रखता है, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर भगवान श्री हरि के चरणों में स्नान पाता है। मित्रों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने देवी लक्ष्मणा को यह कथा सुनाकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने का महत्व समझाया। इसी कथा के माध्यम से हम सबको भी तुलसी माता का महत्व समझ में आता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय तुलसी अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।